हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9वीं की पुस्तक हिंदी क्षितिज गद्य खंड से अध्याय 1। प्रेमचंद जी का कहानी है दो बैलों की कथा। उसी का सारांश पढ़ेंगे। तो दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलनों की भावना से जुड़ी है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। तो इस कहानी का सारांश आप लोग ध्यान से देखिएगा। कथा के आरंभ में लेखक ने बताया है कि सभी जानवरों में गधे को सबसे बड़ा मूर्ख समझा जाता है। यदि किसी व्यक्ति को बेवकूफ़ कहना है तो उसे गधा कहेंगे। दूसरे जानवर आवेशित हो सकते हैं, परंतु गधा अपने सीधेपन और सहिष्णुता के कारण कभी क्रोधित नहीं होता। बैसाख के महीने को छोड़कर उसे कभी खुश नहीं देखा जाता। है। गधा सिर्फ बैसाख के महीने में ही खुश होता है, खुश नहीं देखा जा सकता। वह किसी परिस्थिति में नहीं बदलता है। उसका स्वभाव ऋषि मुनियों जैसा है। इसी तरह विदेशों में हमारे देश के लोग अपनी दुर्दशा को सहन करते हुए जीवन आदर्श को नीचा करते हैं। यदि वे विरोध करते तो सभ्य कहलाते। जापान एक ही विजय से पूरे संसार में जाना जाने लगा है। लेखक बताता है कि गधे का छोटा भाई बैल है, जो अपने अड़ियल स्वभाव के कारण गधे से नीचे है। लेखक बताता है कि झूरी नामक किसान के दो हीरा मोती नामक सुंदर बलवान बैल थे। दोनों में गहरी दोस्ती थी और सभी तरह के काम साथ साथ किया करते थे। एक बार झूरी का साला दोनों बैलों को अपने घर ले जाता है। बैलों को लगता है कि उन्हें बेच दिया गया। वह पूरे रास्ते झूरी के साले को जो गया था को परेशान करते हैं। वे मन ही मन झूरी के विषय में सोच रहे थे कि हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। बैल सोच रहे हैं मन में कि मैंने झूरी की सेवा में कोई कसर नहीं उठा रखी, कोई कसर नहीं छोड़ी है। जो देता था सब खा लेते थे, कोई परेशानी नहीं थी, फिर हमें वो क्यों बेच दिया। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम ले लेते, लेकिन तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया। शाम के समय में वे अपने स्थान पर पहुँचे। वहाँ उन्हें सब कुछ पराया लग रहा था। मतलब झूरी के साले के घर दोनों बैलों अपने आप को पराया महसूस कर रहे थे। भूखे होते हुए भी उन्होंने कुछ नहीं खाया। रात के समय वे अपनी रस्सियां तोड़कर झूरी के घर वापस लौट आए। झूरी उन्हें देखकर बहुत खुश होता है, पर झूरी की पत्नी नहीं। उसने
गुस्से में आकर नौकर से कहा कि अब इन बैलों को केवल सूखा भूसा दिया जाएगा। अगले दिन झूरी का साला आया और बैलों को फिर से ले गया और मोटी रस्सियों में बांधकर सूखा भूसा डाल दिया, पर बैलों ने नाद की तरफ देखा भी नहीं। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोत दिया, परंतु बैलों ने अपना एक पाँव भी नहीं उठाया। गया ने जब हीरा की नाक पर डंडे मारे तो मोती को गुस्सा आ गया। वह हल लेकर भागा, जिससे हल, जुआ, जोत, रस्सी सब टूट गया। हीरा ने मोती को समझाया कि भागना व्यर्थ है। रस्सी सब टूट गए। हीरा ने मोती को समझाया कि भागना व्यर्थ है, अभी बहुत मार पड़ेगी। मोती गया को मज़ा चखाने की बात करता है। तब हीरा कहता है, यह हमारे जाति धर्म नहीं है। गया बैलों को पकड़ ले गया और फिर सूखा भूसा डाल दिया। कुछ समय बाद एक छोटी लड़की दोनों को एक एक रोटी खिला जाती है। वह गया के भाई भैरव की लड़की थी। उसकी माँ मर चुकी थी और सौतेली माँ उसे बहुत मारती थी। बैल दिन भर काम करने के बाद शाम को छोटी लड़की के हाथों से रोटी खाकर बहुत खुश रहते थे। मोती एकाध को मारने की बात करता है, परंतु हीरा उसे समझाकर शांत कर देता है। फिर वह छोटी लड़की बैलों की रस्सी खोलकर उन्हें भगा देती है। बैल भागते हुए गांव में पहुंच गए और भूख के कारण पास के खेत में चरने लगे। फिर उन्हें एक सांड आता दिखाई दिया। फिर दोनों सांड से लड़कर उसे जख्मी कर देते हैं और फिर सांड बेदम होकर गिर गया। मोती उसे मारने वाला था, परंतु हीरा ने यह कहकर उसे रोक दिया कि गिरे हुए शत्रु पर वार नहीं करते। बैल फिर से चरने लगे, तभी कुछ लठैत उन्हें घेर लेते हैं। मोती कीचड़ में फंसे होने के कारण भाग नहीं पाया, तो हीरा भी अपने मित्र को अकेला छोड़कर नहीं भागा। बैलों को पकड़कर मवेशी खाने में बंद कर दिया गया। वहाँ बाकी जानवर भी भूखे थे। भूख के कारण बैलों ने दीवार तोड़कर बाकी जानवरों को भगा दिया, परंतु हीरा की रस्सी नहीं खुल रही थी, तो मोती भी उसे छोड़कर नहीं गया और कहा कि 9-10 प्राणियों की जान बचाने का आशीर्वाद तो लगेगा ही। कुछ दिन बाद एक दढ़ियल आदमी बैलों को खरीद लेता है और उन्हें अपने साथ ले जाने लगता है। अचानक उन्हें रास्ता जाना पहचाना लगने लगता है। अपने गांव के आने पर दोनों भागकर झूरी के पास चले जाते हैं। दढ़ियल आदमी बैलों को ले जाने की कोशिश करता है, परंतु बैल उसे डराकर भगा देते हैं। झूरी दोनों बैलों को सहलाने लगा। उसकी पत्नी आकर दोनों का माथा प्यार से चूमती है और यहीं पे कहानी समाप्त हो जाता है। धन्यवाद, शुक्रिया।